नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पिछले कुछ दिनों से बड़ा मजा आ रहा है, मतलब मेरा वीडियो बनाने तो हमको सेलिब्रिटी टाइप का फील आ रहा है। वेल, ऐसा है कि कुछ लोगों का लॉजिक से कोई वास्ता नहीं होता है, उनको बस अंधभक्ति ही पसंद आती है। अभी थोड़ा देर पहले की बात है, मुझे लगता है 5 मिनट पहले की बात है, 5 से 10 मिनट पहले की बात है, मेरे पास एक अननोन नंबर से फोन आया। तो फोन करने वाले ने बताया कार्य बिहारी, यही शब्द था उनका, कार्य बिहारी। कौन? तो इतना तो समझ में आ गया कि वो कौन होंगे। तो तुम जयराम के खिलाफ और कुर्मी समाज के खिलाफ बोलते हो। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कुर्मी समाज के खिलाफ क्या बोला, मतलब एक उदाहरण को दो। तो बेटा तुम जयराम का विरोध कर रहे हो। हम बोले तो जयराम का विरोध कर रहे हैं तो जयराम से तुम सवाल पूछेंगे नहीं, विधायक है तो कुर्मी समाज यहाँ कहां से आ गया? तो नहीं, जयराम ही कुर्मी समाज है। बोले हैं जयराम कुर्मी हो सकता है, लेकिन कुर्मी समाज कैसे हो गया जयराम? न जयराम कुर्मी समाज है, न सुदेश कुर्मी समाज है, न लंबोदर कुर्मी समाज है, न नागेंद्र कुर्मी समाज है, कोई कुर्मी समाज नहीं। कुर्मी समाज एक समाज है। कौन माय का लाल है जो एक आदमी ठेका ले लेगा? मैंने बोला जयराम तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बोला कैसे? मैंने बोला जयराम महतो ने कहा था ना कि भाई गृह मंत्रालय ने हमको बुलाया है। किसको बुलाया? गृह मंत्रालय ने दिखाए, बताइए। तो जयराम महतो ने तो झूठ बोला, फिर उसने गाली गलौज चालू कर दी, मैंने फोन काट दिया। तो ये कहलाती है, इसको कहते हैं अंधभक्ति। क्या कहते हैं? अंधभक्ति, इसी को कहते हैं। समझ गए ना? इसी को कहते हैं अंधभक्ति। बहरहाल चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। ईचागढ़, ठीक है, बात हो रही है ईचागढ़। अब आज मैं, हालांकि मुझे पता है कि इनका लॉजिक से, चूंकि जो अंधभक्त हो गए उनका लॉजिक से दूर दूर तक नाता नहीं रहता है, लेकिन ये मैं उनके लिए दिखा रहा हूं। कुछ लोगों ने बहुत सभ्य तरीके से मेरे को मैसेज किया कि दादा आप गलत दिखा। मैं उनको आज बताऊंगा कि मैं कैसे सही दिखा रहा हूं, ठीक है? समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा। तरुण महतो ने क्या किया? तरुण महतो जो है वो जेल गेम के ईचागढ़ से प्रत्याशी है, ठीक है। तरुण महतो ने कहा कि मुझे शिकायत मिली, स्थानीय गांव वालों ने शिकायत किया कि भाई अवैध बालू परिचालन हो रहा है, जिसके चलते हमारी सड़क खराब हो गई है। तो उसके बाद मैंने जो है रात के 2 बजे गाड़ियों को रोक दिया, हाईवा रोक दिया। यही बात है ना, गाड़ियों को रोक दिया, ठीक। ये तरुण महतो का पक्ष है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पर अवैध गाड़ियां चल रही थी, बालू लोडी हुई, और उसके बाद फिर जो है कोयला बालू के जो माफिया है उन लोगों ने मारपीट करी है। बालू के माफिया ने ही वहां पर पुलिस के जो लोग थे उनको पीटा है। वो लोग चूंकि सिविल ड्रेस में थे, और बालू का परिचालन बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि ट्रैक्टर चालकों ने भी उसके बाद में उन्होंने कहा कि उनको ट्रैक्टर चालकों ने शिकायत की थी, ट्रैक्टर वालों ने शिकायत की थी, ठीक है। यही तरुण महतो का पक्ष है, और ईचागढ़ में बालू की तस्करी हो रही है। चलिए, ये तरुण महतो का पक्ष है। तो ये था तरुण महतो का पक्ष। अब आते हैं पुलिस का पक्ष। पुलिस का कहना है कि भाई अचानक से उनको सूचना मिली कि रात में एक लंबा जाम लगा हुआ है, कुछ लोगों ने गाड़ियों को रोक दिया है, ठीक है। जिसके बाद आनन फानन में मुंशी और चौकीदार पहुंचे। जिसके बाद चूंकि ये लोग सिविल ड्रेस में पहुंचे, इनका कहना है कि हम लोग सिविल ड्रेस में, चूंकि हमको इतना समय नहीं मिला, अचानक से रोड जाम की सूचना मिली, हम दौड़ के पहुंचे वहां पर। अब ये इन्हीं का थाना क्षेत्र है, तो इनके अपने थाना क्षेत्र में हम सिविल ड्रेस में पहुंच गए। तो वहां देखा कि तरुण महतो ने कई गाड़ियों को रोक रखा है। चौकीदार ने चालान चेक करना चालू किया, तो गाड़ियों में चालान मिला। इसी बीच तरुण महतो और उनके समर्थक जो है उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। चौकीदार का बयान है, चौकीदार के ऊपर हमला कर दिया और चौकीदार को घायल कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने तरुण महतो को अरेस्ट किया। तरुण महतो ने उस दौरान थाना प्रभारी का भी कॉलर पकड़ा, जिसके बाद थाना प्रभारी और मतलब पुलिस ने तरुण महतो की पिटाई की। यह पुलिस का पक्ष है। अब कहा जा रहा है कि इसमें बालू का कुछ क्यों नहीं, तो बालू का इसमें क्या करेगी पुलिस? खैर, ना मैं पुलिस की तरफ हूं, ना मैं इस तरुण महतो की तरफ हूं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, उस पॉइंट्स को आप समझिएगा, ठीक है।
कुछ लोगों ने पहले मुझसे पूछा कि यार रात में 2 बजे रात में ही क्यों हाईवा चलता है। पहला सवाल ये किया लोगों ने। तो गुरु रात में इसलिए क्योंकि ईचागढ़ से मान लिया कि अगर बालू निकलेगा तो वो कहां जाएगा। ईचागढ़ से बालू निकलेगा तो 2 तरफ आएगा, या तो रांची की तरफ आएगा या फिर जमशेदपुर की तरफ जाएगा। रांची की तरफ भी नो एंट्री रहती है दिन में और जमशेदपुर की तरफ भी नो एंट्री रहती है दिन में। तो इसीलिए गाड़ियां जो हाईवा बालू लदी हुई होती है वो इधर और उधर ही जाती है। ठीक है, पहला सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल देखिए, ईचागढ़ में नदी, ठीक है, अब इस नदी के एक तरफ झारखंड है। यह संभवतः बहुत सारे जेल के नेताओं को भी नहीं पता, इसी कारण से वो भी बवाल कर रहे हैं। इसको समझिएगा, नदी के एक तरफ और दूसरी तरफ बंगाल है, ठीक है, और 3 किलोमीटर का रेडियस है। इस 3 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 25 से लेकर के 40 स्टॉक यार्ड है। अब अंतर समझिएगा, स्टॉक यार्ड का क्या कारण मतलब होता है। स्टॉक यार्ड में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे अभी अक्टूबर तक एनजीटी ने बरसात के मौसम में बालू के खनन पर रोक लगा दी थी। रोक किस चीज पर थी? खनन पर। और अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है बालू खनन पर। हाई कोर्ट की तरफ से बालू खनन पर रोक नहीं है, हाई कोर्ट की तरफ से रोक है बालू घाट जो है उसकी जो नीलामी है वो तो होगी, नीलामी तो हो जाएगी। बालू घाट आवंटन पर रोक है कि भाई अभी आप आवंटित नहीं करेंगे जब तक पेशा कानून लागू नहीं होगा तब तक, ठीक है, आवंटन पर। और तब तक पुरानी नीति जैसे धनबाद और गुमला, इन 2 जगहों पर देखिए, ये चालान में आपको दिखा देता हूं। इस चालान को देखिए, धनबाद का चालान, मतलब इन 2 जगहों पर बालू का खनन हो रहा है। बाकी जगह अगर कहीं खनन हो रहा है तो गलत हो रहा है, ठीक। तो मतलब ईचागढ़ की नदी से अगर बालू का खनन हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन खनन कौन करता है, अब इसको समझिएगा। बालू खनन के लिए, बालू खनन के लिए क्या होता है कि एक होता है घाट, बालू घाट, और दूसरा होता है स्टॉक यार्ड। अब पहले क्या था, मतलब अभी तो नई बालू नीति है, उससे पहले बालू का खनन करेंगे नदी से और उसके बाद इसको आप स्टॉक यार्ड में डाल देंगे। खनन करने का जो होता है ये एक आदमी के पास टेंडर होता है और स्टॉक यार्ड का होता है वो दूसरे आदमी के पास टेंडर होता है। बालू जो खनन करता है उस खनन करने वाले को जितना किलोमीटर स्टॉक यार्ड है प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसको जेएसएमडीसी पैसा देता है, ठीक है। कुछ बहुत कम रेट है, तो ऐसे में बहुत कम रेट होता है, तो इसी कारण से ये लोग क्या करते हैं कि बालू को स्टॉक यार्ड पहुंचाने में ओवरलोड करते हैं ताकि हमको 4 पैसा बचे। और बेसिकली अभी अब क्या हो रहा है, अभी चूंकि ईचागढ़ में बालू खनन नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अब समझिए, ईचागढ़ में जो ट्रैक्टर से बालू का, ट्रैक्टर से क्या हो रहा है, 2 नंबर का बालू है, ये 2 नंबर का। 1 नंबर के बालू के लिए क्या हो रहा है पहले ईचागढ़ में स्टॉक यार्ड में, कि स्टॉक यार्ड में नदी के इस पार बंगाल है, तो स्टॉक यार्ड वाले क्या कर रहे हैं कि बंगाल से चालान निर्गत करवा रहे हैं, बंगाल से खनन करवाते हैं, खनन बंगाल में होगा और फिर बंगाल के चालान पर स्टॉक यार्ड में लोग डाल दिया और इस स्टॉक यार्ड से फिर नया चालान जारी होता है और वो चालान पे बालू जो है वो जहां भी बेचना है अपना झारखंड में वो बेच रहे हैं, ठीक। बंगाल का खनन वाला चालान है जहां से इस स्टॉक यार्ड में है, इस स्टॉक यार्ड से बालू इधर गए। और दूसरा बालू जो 2 नंबर का बालू जिसको कह रहे हैं अवैध बालू, बालू माफिया, फलाना टेकाना जो कह रहा हूं, ट्रैक्टर से यहां से बालू खनन होता है, ट्रैक्टर से ये इस स्टॉक यार्ड में जाता है, जो भी स्टॉक यार्ड, ठीक है। अब ये जो है जो अभी ईचागढ़ में बालू खनन हो रहा है ये 2 नंबर का है, लेकिन ये 2 नंबर का बालू खनन कौन कर रहा है, ये कभी भी जो स्टॉक यार्ड में बालू जाएगा वो हाईवा से नहीं जाता, वो जाता है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर, वही ट्रैक्टर जिसके लिए तरुण महतो कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की थी और वो भूखे मर रहा है क्योंकि वो ईएमआई नहीं दे पा रहा है, फलाना नहीं कर पा रहा है, ठिकाना नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहां से बालू निकाल करके या तो ये लोग स्टॉक यार्ड में बेचता है, लोकल लोग क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा भी तो होना चाहिए, बिजनेस भी तो होना चाहिए, कुछ है नहीं वहां पर ईचागढ़ में, तो वो लोग ट्रैक्टर अपने घर में रखे, उनको ट्रैक्टर का ईएमआई देना है, फलाना बच्चों की फीस देनी, सब कुछ करना है। तो ये क्या करते हैं कि या तो स्टॉक यार्ड में दिया या फिर किलोमीटर के हिसाब से, ये
बालू बाहर जाके बेच देते हैं। ये 2 नंबर का अवैध बालू होता है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीने खाने के लिए, इसीलिए इनको देखते हैं तो इनको देख करके इग्नोर मार देना है। सब फैक्ट यही कि इनको इग्नोर मारना चाहिए, क्योंकि इनके पास जीने खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये ट्रैक्टर वाले जाके बेचते हैं बालू, और इनको बहुत फायदा भी नहीं होता। बहुत होगा तो एक ट्रैक्टर में 1000, 2000, बहुत हुआ तो 5000 रुपए का फायदा होता है, जिसमें खून पसीना सब लगा देते हैं बेचारे। तरुण महतो ने कहा कि भाई इन्होंने ही शिकायत करी ट्रैक्टर वालों को, तो अभी अब क्या हो गया, अब तो ये काम बिल्कुल बंद हो गया। तो ये ट्रैक्टर वाले तो भूखे मर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब स्टॉक यार्ड का जो बालू है, एक बार ये स्टॉक यार्ड से निकल गया तो इसके पास तो चालान आ गया। अब दुनिया की कोई शक्ति इसको साबित कर सकती है कि ये वैध है कि अवैध है। जैसे आज की मैं आपको बात बताता हूं, सिल्ली का एक हाईवा का वीडियो किसी ने शेयर किया, मेरे को लिखा कि भैया ये देखिए अवैध बालू, आप बोल रहे थे ना। मैंने बोला आप कैसे साबित करेंगे कि अवैध है? तो बोले कि सिल्ली में तो जो है नदी से खत्म। हम बोले ये बालू नदी का है कि स्टॉक यार्ड का, ये कैसे साबित कीजिएगा? आपके पास है कोई उपाय? दुनिया की कोई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो एक हाईवा में बालू है, उस बालू को स्टॉक यार्ड का या फिर नदी का, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर लेगा? नहीं। चलिए अब आते हैं, अब जब आप बेसिक समझ गए, अब तरुण महतो का कहना है कि वो अवैध बालू वो रुकवाएंगे, उसके खिलाफ आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, यही है ना। और जेएलएम वालों भी कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ उनका आंदोलन है। तरुण महतो को अवैध खनन के कारण जो है पुलिस ने पकड़ा। अवैध खनन अगर रोकना होगा तो मैं कहां पर धरना दूंगा? या तो इस स्टॉक यार्ड को एकदम रोक दूंगा कि तुम अवैध खनन ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाई चालान दिखाओ, या फिर यहां जहां बालू खनन हो रहा मैं वहां पर रोकूंगा। जब यहां से गाड़ी निकल गई चालान के साथ और आप यहां पर गाड़ी को रोक रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है? मैं मान लिया, चलिए कीचागढ़ थाना 8000 रुपए ले रहा है, मैंने मान लिया 8000 का, मैं बोल 10,000 रुपए ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो गाड़ियां जब स्टॉक यार्ड से निकल रही, अब ये गाड़ियां वैध हैं कि अवैध है, ये कौन साबित करेगा? कैसे साबित करिएगा? इनके पास तो चालान था, कहा गया कि हाईवा को छोड़ दिए, तो हाईवा तो छोड़ेगा ही। जब इनके पास चालान है तो उस हाईवा को ये छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? थाना क्यों नहीं छोड़ेगा जब उसके पास चालान है? थाना ने चेक किया। हालांकि मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस के पास अधिकार नहीं है कि वो बालू लदी गाड़ी को रोके। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि चालान चेक कर सकती है, और अगर पुलिस को थोड़ा बहुत भी शक होता है तो पुलिस को खनन विभाग को सूचना देना है। पुलिस खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है, वो सिर्फ खनन विभाग को रेफर करेगी। कैसे? या तो वो सीओ को रेफर करेगी, या फिर वो डीएमओ को रेफर करेगी, या फिर माइनिंग इंस्पेक्टर को रेफर करेगी, इन्हीं 3 को रेफर कर सकती है, और कुछ नहीं। एसपी को भी अधिकार नहीं है कि बालू लदी गाड़ी पर कोई एक्शन ले सके। लेकिन समझाएंगे तो आप समझिएगा नहीं, फिर बोलिएगा नहीं जयराम विरोधी है, ये कुर्मी विरोधी है। अरे पहले चैनलवा तो देख लो कि हम क्या दिखा रहे नहीं दिखा रहे। बुद्धि तो बेच के खा गया चमचा बेलचा सब। तो आप सोचिए ना कि अगर मेरे को ही अवैध खनन रोकना है तो या तो स्टॉक यार्ड अगर मैं 50 कार्यकर्ता लेकर उतरूंगा तो मैं गाड़ी क्यों रोकूंगा? मैं स्टॉक यार्ड को बंदी बना लूंगा ना कि भाई स्टॉक यार्ड से बालू नहीं निकलेगा, अवैध बालू है। अगर मेरी नीयत ईमानदार होगी तो मैं स्टॉक यार्ड रोकूंगा, अगर मेरी नीयत ईमानदार होगी तो मैं बालू घाट पर जाकर रोक दूंगा। यही ना करूंगा। रात के 2 बजे मैं जाकर के अगर गाड़ी रोक रहा हूं, वो भी गाड़ी क्यों रोक रहा हूं? जब मैं यही नहीं प्रूव कर पाऊंगा कि वो अवैध है कि अवैध है, क्योंकि यहां से तो वो सब प्योर होके निकल गया। तो या तो मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है, तो ये मान लिया जाए कि मेरे तरुण महतो बेवकूफ है, वो जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। या फिर ये मान लिया जाए कि वो यहां पर हिस्सा मांगने गए थे। यही ना मानिएगा। पीटा क्यों? अरे पीटा इसलिए क्योंकि जो चौकीदार है, चौकीदार का बयान है कि भाई मेरे साथ मारपीट की गई। चौकीदार कह रहा तो नहीं, चौकीदार तो झूठ कह रहा है। तो चौकीदार अगर झूठ कह रहा तो फिर तरुण महतो सच कैसे कह रहे हैं? तो फिर कोर्ट पर छोड़ दीजिए, तो नहीं, वो भी नहीं, तब आप दलाल है इसका मतलब। अरे भाई तो मतलब ये बहुत सही है कि चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। इसी तरीके से भाई जब रेल टेका हुआ
तो कहा जयराम महतो का एक बयान है कि भाई गृह मंत्रालय की तरफ से हमको बुलाया गया है। अब रेल टेका को आज इतना दिन हो गया, गृह मंत्रालय ने किसको बुलाया उस दिन पूछा, तो उस दिन भी मेरे पर सवाल उठा कि भाई आप जो है दलाल पत्रकार है, बाहरी पत्रकार है। अरे गजब हालत, मतलब अंधभक्ति की हद हो गई। कहा गया कि ईचागढ़ थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया, क्यों जेल के कहा भाई उस दिन 3 लोग लाइन हाजिर हुए और 9 ट्रांसफर हुए, तो सब के सब जेएलएम के प्रेशर में हुआ। सवाल पूछ दीजिएगा तो आप बाहरी हो गए। अरे हद हो गया, मजाक बना के छोड़ दिया। आज संविधान दिवस है, नाम है पार्टी का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लोकतंत्र संविधान यही ना है। और एक महिला जाकर के उस लड़का को पीट दीजिए, तो फिर आप अगर लोकतांत्रिक हैं, तरुण मालदो को पीटा जाना अगर गलत है पुलिस के द्वारा, तो उस महिला के द्वारा उस लड़के को भी पीटा जाना गलत है। आपको उसका एफआईआर करना चाहिए था जाकर के, सिंपल। नहीं, हर चीज आपको अपने हिसाब से ही चाहिए तो फिर ठीक है। और आपको मैं इसका भी खुलासा करूंगा, ये जेएलएम के जो विद्वान लोग हैं, ये जो कैंची बना करके घूम रहे हैं, है ना, कैंची लेकर के आप लोग घूम रहे हैं ना, ये कैंची है कि भाई ये कैंची है, ये कैंची लेकर के घूम रहे हैं झंडा में। 1-2 दिन रुक जाइए, सिर्फ इंतजार है मेरे को चुनाव आयोग से जवाब का। ये कैंची का झंडा भी आप लोग गलत लगा रहे हैं। इस कैंची को जो लेटर पैड में आप लोग यूज कर रहे हो वो भी गलत है। कैसे, ये बताऊंगा। जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सबसे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक काम यही कर रहा है। जब आपने इस हद तक आपकी लड़ाई आ चुकी है कि आप मेरे बच्ची और बीवी की फोटो वायरल कर रहे हैं, तो भाई बिलो द बेल्ट वार की जब बात शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद तो फिर अब बनता है ना, तो ये लड़ाई तो आगे जाएगी। आपने कहा कि क्या समस्या है, भाई मैंने अपनी खबर दिखाई थी, उस खबर के जवाब में 3-4 ऐसे वीडियो है जिसमें मेरी पत्नी मेरी बच्ची की फोटो का यूज किया गया, तो अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा। झारखंडी है, झारखंडी का बच्चा है, तो जवाब तो देंगे, झेल लीजिएगा। नमस्कार, जोहार।